लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? हिंदी। कल हम इसका लाइव क्लास चला दिए थे और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ भी लिए थे और आज इस क्लास में देखेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्लास में आज क्या देखने वाले हैं? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए जल्दी लाइव आइए। आप लोग एक बार फिर से जुड़िए क्लास में और शेयर कर दीजिए आप लोग। शेयर और हो गया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग। कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिए और नोट करते जाइए। कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते जाइए। आज का क्लास हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही रखा गया है और समझना भी है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसलिए आप लोग समझिए और नोट कीजिए। कॉपी कलम निकाल लिए हैं तो एक बार यस लिखिए, नहीं निकालें तो नो लिखिए। कॉपी कलम निकाल लिए हैं तो यस लिखिए और नहीं निकालें तो नो लिखिए। यस या नो, जल्दी। और एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए लिखिए क्वेश्चन। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? बताने वाला फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? आप लोग नोट करते जाइए। क्वेश्चन आप लोग का हो गया तो यस लिखिए और नहीं हुआ तो नो लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। क्या आपका क्वेश्चन हो गया है? क्या आपका क्वेश्चन हो चुका है तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। क्या आपका क्वेश्चन हो गया है? हो गया तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। नोट करते जाइए। इसका आंसर लिखिए। अब लेखक की दृष्टि में, हमारे साथ लिखिए और बोलिए और पढ़िए। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि विडंबना की बात यह है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी
जातिवाद पोषक तत्वों की कमी नहीं है। जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद पोषक तत्वों की कमी नहीं है। पोषक तत्वों की कमी नहीं है। नोट करते जाइए आप लोग, पोषक तत्वों की कमी नहीं है। और विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्यकुशलता के रूप में श्रम विभाजन को आवश्यकता मानते हैं। श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन हमारा क्या था? तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी, यानी अभी के युग में भी, यानी अभी के ज़माने में भी जातिवाद पोषक तत्वों की कमी नहीं है। और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्यकुशलता के रूप में श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, यानी मेहनत को अभी भी क्या है? तो आवश्यक मानते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। क्या आपने पूरा नोट कर लिया है? तो यस लिखिए, और नहीं किए तो नो लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। अच्छा, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। कमेंट कीजिए जल्दी। क्या आपने नोट कर लिया तो यस लिखिए, नहीं किए तो नो लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। क्या आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया है? तो यस लिखिए, और नहीं किए तो नो लिखिए। जल्दी कमेंट कीजिए। देखना चाहते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। क्या आपने नोट कर लिया है? तो यस लिखिए, और नहीं किए तो नो लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए। आया कमेंट? बीच में बताओ, जाते आगे बढ़े। मेरा में दिक्कत नहीं, तुम्हारा भी इसको लेवल लंबा। क्या आपने नोट कर लिया है? तो यस लिखिए, नहीं किए तो नो लिखिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? जातिवाद के, नोट करते जाइए,
जातिवाद के पोषक जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? क्या तर्क देते हैं? क्वेश्चन हो गया आप लोग का? क्या आप लोग का क्वेश्चन हो गया है? अब आंसर लिखिए इनका, नोट करते जाइए। एक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? क्वेश्चन हो गया है, अब आंसर लिखिए। तुम लास्ट नहीं जाओ, नहीं तो कट जाएगा वीडियो। इधर से लिखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन से यहाँ खड़ा रहना, ठीक है? और हल्का से इधर, उसके बाद आंसर लिखिए। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं, नोट करते जाइए। यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए और कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नोट करते जाइए क्वेश्चन को। आवश्यक मानता है और लेकिन जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप लिए हुए हैं। क्या आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? तो यस लिखिए, और नहीं हुआ तो नो लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। क्या आपका आंसर हो गया? तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। नो लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। क्या आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया है? तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। क्वेश्चन हमारा क्या था? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यानी उसके बारे में क्या तर्क देते हैं, यानी उसके बारे में क्या कहते हैं। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? तो जातिवाद पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज और कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी मेहनत को क्या मानता है? तो आवश्यक मानता है। मेहनत को क्या मानता है? तो आवश्यक मानता है। यानी श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और लेकिन जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप लिए हुए हैं। क्या आपका क्वेश्चन हो गया है?
आपका क्वेश्चन हो गया है तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, देखना चाहते हैं कि सबसे पहले कमेंट किसका आता है। कमेंट कीजिए, ये क्या आपका आंसर हो चुका है? कमेंट कीजिए। आपका आंसर हो गया है तो कमेंट कीजिए, तब तक पानी पी लेते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए तब तक। क्या आपका आंसर हो चुका है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तब तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे, तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या आपका आंसर हो चुका है तो कमेंट कीजिए, नहीं हुआ तो नो लिख के कमेंट कर दीजिए। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। हो चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोट करते जाइए, आप लोग नोट करते जाइए। हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, यानी फर्स्ट चैप्टर से हमारा लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का? तो 4 नंबर का, 2 नंबर सब्जेक्टिव और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव। इसलिए 4 नंबर कोई छोड़िएगा नहीं, 4 नंबर कोई छोड़िएगा नहीं। इसलिए नोट करते जाइए, इसलिए नोट करते जाइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए नोट करते जाइए। यानी ये कौन सा क्वेश्चन है? यानी तीसरा क्वेश्चन ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। नोट करते जाइए। जाति प्रथा को, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को स्वाभाविक, स्वाभाविक, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है? स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता? स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है? स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है? माना जा सकता है, माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है? क्यों नहीं माना जा सकता है? चलिए आंसर लिखिए, आंसर लिखिए आप लोग। दिखाइए तो नहीं, आंसर लिखिए आप लोग, आप लोग आंसर लिखिए। आंसर लिखते जाइए आप लोग। आंसर लिखिए। चलिए, जाति भारतीय समाज में, जाति भारतीय समाज में, जाति भारतीय समाज में, समाज में, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप नहीं है, स्वाभाविक रूप नहीं है, नहीं है। क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि यह व्यवस्था लोगों के, यह व्यवस्था, यह व्यवस्था लोगों के, यह व्यवस्था लोगों के
रुचि पर आधारित नहीं है। यह व्यवस्था लोगों के रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित नहीं है। नहीं है। रुचि पर आधारित नहीं है। यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच उच्च नीच का विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का भाव भी पैदा करती है। ऊंच नीच का भाव भी पैदा करती है। ऊंच नीच का भाव भी पैदा करती है। अतः जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम विभाजन को स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता। विभाजन नहीं कहा जा सकता है। जा सकता है। क्या आपने आंसर को नोट कर लिया है? क्या आपने आंसर को नोट कर लिया तो यस लिखिए, नहीं किए तो नो लिखिए। कमेंट कीजिए। क्या आपने आंसर को नोट कर लिए हैं तो यस लिखिए, नहीं किए तो नो लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है, इसलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। क्या आपने आंसर को नोट कर लिया है तो कमेंट कीजिए, नहीं किए तो नो लिखिए। यस या नो, यस या नो। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। हमारा क्वेश्चन क्या है तीसरा? तो जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जाता है? माना जा सकता है। जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है? तो क्यों नहीं माना जा सकता है? तो जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। लेकिन जाति क्या है? अब सब एक जाति नहीं बल्कि कई जाति मिलके अब रहते हैं। पहले क्या थे? तो एक जाति दूसरे यानी उच्च जाति नीच जाति के सामने नहीं जा सकते हैं, और अब सभी जा सकते हैं, मिलजुल के सब रहते हैं। क्योंकि यह व्यवस्था लोगों के रुचि पर आधारित नहीं है। यह व्यवस्था लोगों के रुचि पर आधारित नहीं है। यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच उच्च नीच का भाव भी पैदा करती है। ये कब? तो जब हमारे भीमराव अम्बेडकर नहीं थे तब। अतः जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता है। इसे नहीं बांटा जा सकता है। क्या आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया और आंसर भी लिख लिए? तो यस लिखिए, नहीं किए तो नो लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। सात गो 6 गो 7 गो।
नहीं रे। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, चल रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या आपने आंसर को नोट कर लिया है? तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए और यस लिखिए। चलिए अब अगला टॉपिक जाते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। जाति प्रथा भारत में, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्यों माना जाता है? प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है कैसे? तो कैसे है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे है? आंसर लिखिए, आंसर जल्दी जल्दी लिखिए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया, वो तकनीक में निरंतर विकास परिवर्तन हो जाता है। तकनीक में निरंतर विकास परिवर्तन हो जाता है। जिससे व्यक्ति को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता होती है। जिससे व्यक्ति को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। क्या आपका चौथा क्वेश्चन हो गया है? क्या आपने पूरा आंसर लिख लिए हैं? तो यस लिखिए और नहीं हुआ है तो नो लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या आपका आंसर हो चुका है तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। आप लोग ये पूरा आंसर को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। तो कैसे? तो आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीक में निरंतर विकास परिवर्तन हो जाता है।
जिससे व्यक्ति को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता होती है, यानी काम करने का ढंग को बदलने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक माना है। लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक माना है। तो किन प्रमुख पहलू से, तो आंसर लिखिए हमारे साथ, आंसर लिखिए हमारे साथ, चलिए आंसर लिखिए हमारे साथ कि जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक व्यक्तिगत आर्थिक रचनात्मक तथा व्यावसायिक पहलुओं से भी हानिकारक माना है। हानिकारक माना है या माना गया है, दोनों एक ही होगा। क्या आपने आंसर को नोट कर लिया तो यस लिखिए, और नहीं किए तो नो लिखिए। चलिए, बहुत छोटा छोटा आंसर है, लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। क्या आपका हो गया तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। क्या आपका हो गया है तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। जल्दी कमेंट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं उनको। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार फिर से आंसर को समझिए कि लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक माना है। जाति प्रथा को हानिकारक माना है, तो जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, रचनात्मक तथा व्यावसायिक पहलू से भी हानिकारक माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए
लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? आवश्यक माना है। आंसर लिखिए हमारे साथ कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। आंसर लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी। सच्चे लोकतंत्र की आंसर, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए ताकि आवश्यक परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो जाए। इसके लिए समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व पर आधारित हो। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी। क्या आपने आंसर को नोट कर लिया है? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि हाँ हमने क्वेश्चन और आंसर को नोट कर लिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए कमेंट कीजिए। आपका आंसर हो गया है तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। यस लिखिए। देना फोन लेते हैं। यस लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। क्या आपने आंसर को नोट कर लिया? जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए। यस। अच्छा है, यस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है। कुशल व्यक्ति लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइए कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। निर्माण करने के लिए आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन लिखा गया आप लोग का, आंसर लिखिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन क्या है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज को निर्माण करने के लिए आवश्यक है। तो है ना, हाँ है। यानी मेहनत करने वाले व्यक्ति ही समाज को निर्माण कर सकता है, अन्यथा जो आलसीपन करेगा वो कभी भी समाज के लायक नहीं रहेगा। इसलिए आंसर लिखिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण के लिए समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है क्योंकि लिखते जाइए, क्योंकि हम व्यक्तियों की सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पैसे का चुनाव स्वयं कर सके, यानी अपने से कर सके, चुनाव स्वयं कर सके। क्या आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया है? क्या आपने क्वेश्चन और आंसर को नोट कर लिया है? तो यस लिखिए, और नहीं किए तो नो लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। क्या आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों को नोट कर लिया है? तो यस लिखिए, और नहीं लिखे हैं तो नो लिखिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और आप लोग इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा क्लास आज का यहीं तक रहता है, और हमारा ये पूरा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का चैप्टर समाप्त हो गया है। और कल का क्लास आप लोग का 7:30 बजे से होगा, 7:30 PM से होगा, यानी शाम 7:30 बजे से होगा, 7:30 बजे से होगा। और आप लोग, और आपका अगला चैप्टर यानी कल का क्लास आप लोग के लिए, यानी अगला चैप्टर क्या है, तो अगला चैप्टर हमारा 20 के दांत होगा,
यानी कल का भी चैप्टर क्या है आप लोग के लिए, चैप्टर का नाम क्या है, तो 20 के दांत, 20 के दांत, 20 के दांत, यानी कल का चैप्टर क्या पढ़ेंगे, तो 20 के दांत। तो आप लोग आज इतने ही, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, छोड़ने, आप लोग अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को भी याद कीजिए ताकि आपका बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटे ना यहाँ से। धन्यवाद।